हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल B2 कितनी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दूरी यहाँ पर दिया है 364 बटे समय 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 नाम 36 और ये 91 है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। यहाँ पर क्या है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल का रेशियो 7 है। तो 7 रेशियो बराबर मिलेगा 91। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, 7 से भाग दे देंगे तो 13, 7 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से पहले वाली की रेशियो कितनी है, 6 रेशियो के बराबर पहले वाली रेलगाड़ी की चाल है। तो 6 रेशियो बराबर यहाँ से 6 से गुणा हो जाएगा इसमें, और 6 रेशियो यही तो पहले वाली रेलगाड़ी की चाल है B1। तो 13 छंग 78 ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। यहाँ पर दूरी समान है, तीनों कारों के द्वारा तय की गई दूरी समान है और चाल का अनुपात ये है। तो चैप्टर स्टार्ट होने के पहले ही इसके बारे में बताया गया था कि चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी कि यदि दूरी समान है तो चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं कि समय इधर आ जाए तो 1/4 हो जाएगा। यदि चालों का अनुपात 2, 3, 4 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4 ये हो जाएगा। इनको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इसके नीचे क्या है, 2 है तो 2 को छोड़ दो और 3, 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12। अब 3 को लिखना है तो 3 को छोड़ दो, 2 और 4 का गुणा कर दो 8। इसको लिखना है तो इसको छोड़ दो और इनको दोनों को गुणा कर दो, 3 दूना 6। 2 से भाग जा रहा है सभी में तो भाग लगा दो। तो इस प्रकार समय का अनुपात 6, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह क्वेश्चन क्या कहता है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, दूरी समान हो गई, क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है। अब दूरी समान है और ए 36 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो यदि हम यहाँ पर मान लें कि वह दूरी हमारी x थी तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
तो दूरी तो दोनों में सेम होगी x। किसको ज़्यादा समय लगता है? a को, यानी कि जिसकी स्पीड कम होगी उसे ज़्यादा समय लगते हैं। तो स्पीड हमारी 9 कम है 10 से, तो x/9 माइनस ये हो गया a को लगा हुआ कुल समय, माइनस b को लगा हुआ कुल समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब इन दोनों समय में अंतर कितना दिया है? 36 मिनट। तो बराबर में हम 36 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ मिनट है, तो ये मिनट को भी हमें घंटा में बदलना होगा, और इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। अब ये इक्वेशन बन गया, इससे हमें x की वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से काट दें इसको देखो, यहाँ से करेंगे तो 10 और यहाँ से आएगा 9, तो 10 माइनस 9 1 बचा, तो x आया, और नीचे क्या हो जाएगा? बटे 90 होगा, 9 गुणे 10, बटे में कितना आया था? 6/10, ये कट गया, 9 का गुणा हो जाएगा, तो 9 छक्का 54, और x बराबर हमारा मिलेगा 54 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ये तो एक बेसिक है, और जब तक कि बेसिक नहीं आएगा तब तक हम ट्रिकी नहीं कर सकते। जैसे इसी को ट्रिक से करें तो वो तो हमें याद होना चाहिए। अब इसी में हम कहें कि इसकी चाल 9 और 10 हैं, ठीक है, ट्रिकी से बताते हैं इसको। तो 36 मिनट समय क्या था? अधिक था, तो दूरी बराबर सीधे से कितना मिनट अधिक था? 36, लेकिन ये मिनट था, इसे बदलेंगे हम घंटे में, क्योंकि यहाँ पर चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में है। हो गया गुणा, इन दोनों चालों का गुणा कर दो, 9 गुणा 10 हो गया, बटे इनका अंतर, अंतर तो एक ही है, हो गया आंसर, काट दो, ये कट गया, 6 6 36, 6 9 54, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है कि ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा। यहाँ पर क्या है, ये धावक है, तेज धावक है, मतलब वो ज़्यादा तेज जाता है, और ज़्यादा तेज जाता है इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो ए, ये ए की स्पीड है, ए मान लें यद, तो ए बी से दुगना है, यही कह रहा है, पहला कह रहा है कि ए बी से दुगना है, और दूसरा कंसेप्ट कहता है इसमें कि बी सी से तिगुना है, कह रहा है। अब यहाँ पर देखें हम तो b की जगह में हम 3c लिख सकते हैं, तो यहाँ b की जगह में यदि 3c लिखेंगे तो a किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणा 3c हो जाएगा, b की जगह में 3c रख दो, तो 3 दूना 6c। a की चाल c से 6 गुना है, जब चाल 6 गुना है तो समय 1/6, तो यहाँ से a को लगा समय, a को लगा समय, समय क्या होगा? समय 1/6 हो जाएगा,
तो यहाँ से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट ये हो गया, 54 मिनट यहाँ से हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 114 मिनट हो गया। यानी कि सी को 114 मिनट लगते हैं। अब एक को कितना लगता है, इसका 1/6 भाग। क्यों? क्योंकि चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो 6 से भाग कर दो, 6 एकम 6 हो जाएगा यहाँ से, और 6 नाम 54, 19 मिनट। यह ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर जो ये औसत गति आ रही है, ये वो औसत गति नहीं है जो दो चालों के बीच में निकाली जाती है। इस औसत गति का मतलब ये है कि कार या रेलगाड़ी एक समान स्पीड से चलती है। ऐसा नहीं कि कहीं 2 किलोमीटर कहीं 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कम और ज़्यादा स्पीड से न चले। यानी कि एक समान चाल उसकी ली जाए, उसी को कहते हैं औसत गति एक के लिए। यानी कि पूरी दूरी में एक ही गाड़ी की औसत। अब यहाँ से रेलगाड़ी की चाल है, क्या निकलेगी, दूरी बटे समय। तो दूरी है हमारी 12:35 और समय है 19 घंटे। भाग दे देंगे तो 19 छक्का 114 और इसके बाद 19 पना 95, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि कार की गति रेलगाड़ी की गति का 4/5 है। तो कार की गति B2 यहाँ से क्या मिलेगी, 65 का 4/5। तो यहाँ से काट देंगे, 13×5 65 हो गया, और इसको निकाल लेंगे, गुणा कर देते हैं इसका, तो 52 आ जाएगा प्रति घंटा। अब यहाँ से दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय करेगी, वो भी 22 घंटे में। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 22 से। तो 4 तो सबके पीछे आ रहा है, तो हम इकाई अंक से नहीं निकाल पाएंगे, तो गुणा कर देते हैं। तो 4 10, इसमें से 4 10 यहाँ भी कर दें, निकाल लेते हैं। तो 4 4 1 1 यानी 144 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है।